बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे पर रवाना। सऊदीया, बरतानिया और अमेरिका जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। सरकारी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर काबीना के अहम अरकान के साथ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी फरमानरवा समेत दीगर शख्सियात से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत खित्ते और आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों के हवाले से मुश्तरका मफादात पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म कल सऊदी अरब से बरतानिया के लिए रवाना होंगे। बरतानिया में 2 रोज़ा क़याम के बाद शहबाज शरीफ अमरीका रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के दौरे के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी की समाअत की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हसूल की दरख्वास्त ने मौक़िफ़ अपनाया कि गुज़िश्ता रोज़ मीडिया पर बड़े पैमाने पर जस्टिस जहांगीरी केस रिपोर्ट हुआ। मीडिया पर रिपोर्ट हुआ। चीफ जस्टिस ने वकला को कहा अभी कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहे, लेकिन समाअत ख़त्म होने के बाद मालूम हुआ कि जस्टिस जहांगीरी को काम से रोक दिया गया। समाअत में इस्तदा की गई है कि 16 सितंबर दिन 1 बजे कोर्ट नंबर 1 की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए। बैरिस्टर जहांगीर जदौन की तरफ से दरख्वास्त के साथ USB जमा करवाई जाए। वाज़ेह रहे गुज़िश्ता रोज़ मुबैना जाली डिग्री केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल वर्क से रोक दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के फैसले तक काम से रोकने का हुक्म दिया। दूसरी जानब जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का 2 सफ़हात का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आज़म खान ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसिल के फैसले तक जस्टिस जहांगीरी को काम से रोका जा रहा है। GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन वापस। इमरान खान वीडियो लिंक पर पेश होंगे। GHQ हमला केस की आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी। बानी PTI इमरान खान वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। सालह 9 मई के तमाम 12 मुकदमात की समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने 1 अक्टूबर को जेल में बानी चेयरमैन PTI की शिरकत के लिए वीडियो लिंक इंतजामात का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। GHQ हमला केस में 1 अक्टूबर के लिए 3 गवाहान की तलबी के नोटिस जारी किए गए। अदालत ने कहा कि 3 गवाहान की अदालत में पेशी यकीनी बनाई जाए। अदालत ने कहा कि 9 मई के 11 मुकदमात में 1 अक्टूबर को बानी चेयरमैन PTI में चालान की नकोल तकसीम होगी। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी लाहौर जेल से वीडियो लिंक पर शरीक होंगे। GHQ हमला केस जेल ट्रायल 3 माह से लटका हुआ था। आइंदा तारीख 1 अक्टूबर को तमाम मुल्ज़मान के समन तलबी जारी कर दिए गए और तमाम मुल्ज़मान को 1 अक्टूबर को हाज़िरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। पोलैंड और पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन की सरमायाकारी में इजाफा मतवक्के। SIFC की कोशिशों से पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार हो रही है। पोलैंड और पाकिस्तान के दरमियान तजारती ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए पोलैंड के सफ़ीर मैसेज पसारकी और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अहम मुलाकात हुई। पोलैंड के सफ़ीर मैसेज पसारकी के मुताबिक पोलैंड और पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में $100 मिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी में इजाफा मतवक्के है। उन्होंने कहा कि पोलैंड ने पाकिस्तान में इक़्तिसादी तावन बढ़ाने के लिए नए शोबों में शराकत दारी की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। मैसेज पसारकी ने ऐलान किया है कि पोलैंड पाकिस्तान में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए आला सतह की सियासी वफ़द भेजेगा। सियासी वफ़द भेजने जाने का फ़ैसला सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान फराहम करने की कार्रवाइयों के तसलसल में किया गया। SIFC के तावन से पाकिस्तान और पोलैंड के ताल्लुकात में इक़्तिसादी और तजारती तावन में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। ब्रेडफोर्ड में यौम दिफा पाकिस्तान और मार्का हक के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। तकरीब की मेज़बानी पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद मुगल तमगा इम्तियाज़ ने की। मज़ीद जानते हैं शाहिद मिर्ज़ा की इस रिपोर्ट में। ब्रेडफोर्ड में यौम दिफा पाकिस्तान और मार्का हक के मौका पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़्क़द हुई, जिसमें चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन सैयद कमर रज़ा के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाहिद मुगल ने की। तकरीब में रुकन बरतानवी पार्लियामेंट इमरान हुसैन, लॉर्ड मेयर ब्रेडफोर्ड काउंसलर मोहम्मद शफीक, कौंसल जनरल जाहिद अहमद जतोई, डिप्टी कौंसल जनरल सरफराज अहमद और कम्युनिटी की मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की।
सईद कमर रज़ा ने खिताब में 1965 के शहदा को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों से आज पाकिस्तान बावकार है। उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात का वादा किया। एक झंडे के नीचे सबको लेके आ रहे हैं, इस वजह से मैं इनके ऊपर बहुत खुश हूँ। अल्लाह इनको और इस कोशिश करने के लिए तौफीक दे। लेकिन मैं बार बार एक जगह में ये बात बोलता होता हूँ, जो आप देते हैं वही लौट के आता है। तो सैयद कमर रज़ा शाह साहब ने लोगों को इज्जत दी है, लोग इनको इज्जत दे रहे हैं। तो आज जितने भी ये जो मीडिया के मेरे लोग हैं जिन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है, रहनुमाई की है, तो अगर ये यहाँ पे आए हैं तो इसका सबूत ये है कि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। तो इनको ये भी पता है कि आप किससे मोहब्बत करते हैं, तो ये उनसे भी मोहब्बत करते हैं, इसलिए यहाँ पे आए हैं। तो बात ये है कि अगर पाक आर्मी नहीं है तो हम भी कुछ भी नहीं। जो पाक आर्मी ने ये इंडिया के साथ किया है, जिस वजह से 14/10 को यहाँ जश्न आज़ादी मनाया गया है, मैं आज जुबैर साहब को और सरफराज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह नए लोग वहाँ पे आए हैं, नए लोगों ने खुशियाँ मनाई और इतना उन लोगों में जज्बा था। इस साल के लिए ये फ़ख्र है कि पाकिस्तान से आप जैसे शख्स हमारे ब्रैडफोर्ड में आए, हमारे साथ बैठे और हमको मौका दिया ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तान की बहुत बड़ी कम्युनिटी रहती है। जैसे जैद भाई ने बात की है कि ब्रैडफोर्ड की कम्युनिटी पाकिस्तान की एम्बासी है। जब भी पाकिस्तान की बात होती है तो बड़े अच्छे अल्फाज से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। क्या सर, मेरी उम्र 12 साल थी जब मैं ब्रैडफोर्ड में आया पाकिस्तान। बरतानवी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इमरान हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुक मजबूत रखना और मसला कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। लॉर्ड मेयर मोहम्मद शफीक ने कहा कि ब्रैडफोर्ड के लोग पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत रखते हैं और सकाफत को नुमायाँ करने में किरदार अदा करते रहेंगे। मैं सबसे पहले अपने भाई जाहिद मुगल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें यहाँ आज इतनी प्यार और मोहब्बत के साथ जितने हमारे साथी हैं इनको बुलाया। और वैसे भी ये बड़ी जाहिद मुगल साहब बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, हर दिल अजीज़ शख्सियत है, एंड ही इज़ ऑलवेज टेकन बड़े प्यार वाले भाई हैं हमारे। तो हम जितने यहाँ हैं हम पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं, एंड वी वांट टू मेक श्योर वी कंटिन्यू टू बिल्ड द लिंक्स between our two great countries, the UK and Pakistan. और ज़ाहिरी बात है कुछ बातें में वो एजाज साहब का प्रोग्राम है, I'll reserve a few comments for there, but of course we need to do that. And you know, it's promising. I have no affiliation with any political party, you know, I think everybody knows that. However, what I do say and what I work constructively with all governments is to make sure the issue of Kashmir is first and foremost on the agenda. और आज कश्मीर के हवाले से we all have a duty to make sure that that issue in particular, in light of the ongoing recent developments, both the regional tensions between India and Pakistan, but also the crackdown. तकरीब में नुमायाँ शख्सियात को अवार्ड से भी नवाजा गया और प्रोग्राम के इख्तिताम पर वतन की सलामती और खुशहाली की दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ शाहिद मिर्ज़ा, पक्की खबर, ब्रैडफोर्ड। जेलम से नुमाइंदा पक्की खबर मखदूम हुसैन चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मावन अराजी फ्रेंचाइज के क़याम से महकमा रेवेन्यू से मुतल्लिका शिकायत का अजाला होगा। शहरियों को फ़र्द और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के लिए सरकारी दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। हुकूमत पंजाब की जानब से अराजी मावन प्रोजेक्ट का आगाज़ महकमा रेवेन्यू में एक नए दौर का आगाज़ है। ये असिस्टेंट कमिश्नर जेलम शमसुर रहमान और डायरेक्टर मॉनिटरिंग पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी राना मोहम्मद शुएब ने ज़िला जेलम में मावन अराजी प्रोजेक्ट का आगाज़ करते हुए ही उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। इसमें मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि आज हमने ज़िला जेलम में बाकायदा आगाज़ कर दिया है अराजी मावन का। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अहम संग मील की हैसियत रखने वाला मनसूबा है। इसमें ना सिर्फ शहरियों को उनकी दहलीज पर रेवेन्यू की खदमात फराहम की जा सकेंगी, बल्कि उनको बाइज़्ज़त रोज़गार के मौके भी फराहम किए जा सकेंगे। इसमें हमारे पास हमने आज चूँकि बाज़ाब्ता ज़िला जेलम में आगाज़ कर दिया है, तो मेरी अपील ये है कि आप जल्द अज जल्द इसमें रजिस्टर करें। जो लोग इसमें दिलचस्पी रखने वाले हैं वो जल्द अज जल्द रजिस्टर करके फ़ीस जमा करवाएं, ताकि उनको ये पैकेजेस जो है ना वो इन्हीं रेट्स पर दस्तयाब हो सकें जी।
पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने वज़ीर आला पंजाब साहिबा की हदायत पर अपना फ्रेंचाइजिंग मॉडल अराजी मोमन डिस्ट्रिक्ट जेलम में लॉन्च कर दिया है। इस मॉडल के तहत कोई भी शख्स अराजी मोमन की फ्रेंचाइज पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी से ले सकता है और उस फ्रेंचाइज के थ्रू लोगों को लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अभी दो किस्म की सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं अपने इस फ्रेंचाइजिंग मॉडल के थ्रू। एक तो हर किस्म की फरदात आप इशू कर सकते हैं और दूसरा आप इंतकाल बेज़बानी दर्ज कर सकते हैं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा जो हमारे अराजी मोमन बनेंगे, और जो आम शहरी हैं उनको नियरेस्ट टू देयर डोर स्टेप्स लैंड रिकॉर्ड की सर्विसेज मुयसर आ सकेंगी। अब उनको करप्शन या इस तरह की जो दूसरी तरीके हैं जिनके थ्रू उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उससे इंशाल्लाह आम शहरी को बचाया जा सकेगा और वो अपने घर के करीब लैंड रिकॉर्ड की सर्विस हासिल कर सकेगा। दरिया सतलज में पानी कम होने के बावजूद बहावलपुर के दर्जनों बस्तियों में कई फीट पानी जमा। दरिया सतलज के सैलाब में कमी आने के बावजूद ओर शरीफ तहसील हैरपुर टामे वाली तहसील सदर बहावलपुर में दर्जनों बस्तियां बदस्तूर ज़ेर आब हैं। कादराबाद के इलाके में सरकारी स्कूल की इमारत में 5 फीट पानी भरा हुआ है, जबकि मुतासरा इलाकों से सैकड़ों अफराद को रिलीफ कैंप मुंतकिल कर दिया गया है। सैलाब में फंसे लोगों को कश्तियों के जरिए खाने की फराहमी जारी है। दूसरी जानब दरिया सतलज के सैलाब में कमी के बाद बहावलपुर की दरियाई तहसीलों में पानी की सतह कम होने लगी है। वाज़ेह है कि इससे कबल DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा था कि सैलाबी पानी तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है और 24 से 48 घंटों में दरिया में पानी का बहाव मामूल पर आने की तवक्को है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। पाइक्राफ्ट को हटाने के सिवा रास्ता नहीं। PCB का सख्त मौक़िफ़ के साथ ICC को दोबारा खत। आज फैसला मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक PCB ने ICC को मैच रेफरी तब्दील करने का मुतालबा तस्लीम न करने पर दोबारा खत लिखा। जवाबी खत में भी PCB ने सख्त मौक़िफ़ अख्तियार किया और मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट के खिलाफ एक्शन न लेने के फैसले को मुस्तरद किया। ज़राए ने बताया है कि जवाबी खत में पाकिस्तान ने एंडी पाइक्राफ्ट की निगरानी में कराए जाने वाले मैच में खेलने से इनकार किया और मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में बाइकाट के मौक़िफ़ पर कायम रहने का कहा। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने मुतनाज़ा रेफरी के खिलाफ ICC की इंक्वायरी को भी एक रस्मी कार्रवाई करार दिया और कहा कि इंक्वायरी के लिए तमाम पहलुओं का ना जायज़ा लिया गया, ना मुतल्लिका लोगों से रब्ता किया गया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने पर जोर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने और मुतालबा तस्लीम करने के बाज़ाब्ता ऐलान के बाद पाकिस्तान खेलने के लिए रजामंदी ज़ाहिर करेगा। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और मैच रेफरी के हवाले से जल्द बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सख्त मौक़िफ़ के बाद ICC के पास मैच रेफरी को पाकिस्तानी मैचेस से हटाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।